हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट मार्शल में आप लोग का स्वागत है। यस दोस्तों, एक अच्छा न्यूज़ आई है इन्फोसिस के तरफ से, तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। वैसे तो मैं फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस का मैं दे चुका हूं, एक वीडियो में ज़रूर देखिएगा दोस्तों। किस तरह का ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है और मल्टी बैगर साबित हुआ है। वेल वेदर स्टॉक है, जो भी आप विशेषण एडजेक्टिव देना चाहे दे सकते हैं दोस्तों। यस, तो एक अच्छा न्यूज़ आई है दोस्तों, तो वही आज शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो वो स्टॉक मार्केट मार्शल के तरफ से देख रहे हो, तो ज़रूर दोस्तों इसको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को इस तरह का स्टोरी ज़रूर देखने को मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। तो चलते हैं दोस्तों, अभी हम लोग डायरेक्ट जो है पहले एक बार शेयर प्राइस देख लेते हैं इन्फोसिस का, कि शेयर प्राइस कितना रहा है इसका। यस दोस्तों, से अभी इसका शेयर प्राइस पहले हम लोग देखते हैं आज का शेयर प्राइस क्या है। तो मैं आज सुबह भी वीडियो बनाया था कि जो कि 10 SIP स्टॉक में दिया था, उसमें भी इन्फोसिस शामिल था दोस्तों। और जिस तरह से मार्केट गिर रही है, तो ये सबको बोला जाता है जैसे कि आपको FMCG हुआ, IIT हुआ, इस सबको रेजिस्टेंस करता है नीचे गिरने में, तो ये सब अच्छा काम देगा आपको। इन्फोसिस सब अगर SIP करते हैं अभी जैसे मार्केट गिर रहा है तो। और सबसे अच्छी बात है, अभी मैं बोला भी था, इन्फोसिस अभी दोस्तों अपने हाई से अगर अभी लगाते हैं तो अगर हाई पर जाती है तो 10-11% का 10 to 11% का पॉजिटिव रिटर्न भी दे देगा दोस्तों। अभी कुछ भी नहीं करना है, केवल हाई पर जाएगा। 1848 इसका हाई है, अभी 1671 है दोस्तों। तो आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये तो स्टॉक है ही उस तरह का। और सबसे अच्छा बात है कि डिविडेंड भी देती रहती है दोस्तों। तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और मार्वेलस स्टॉक है, तो इसका न्यूज़ क्यों नहीं, छोटा सा भी न्यूज़ क्यों नहीं शेयर कर दूँ आप लोग के साथ। तो अभी दोस्तों 1671 पे चल रहा है और गिरावट भी है अच्छा खासा इसमें। 5 डेज में ये 2% का ऑलमोस्ट का निगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में जस्ट कुछ भी नहीं है दिया है दोस्तों, 0.35 का पॉजिटिव रिटर्न है। तो इसीलिए अच्छा चांस है इसको एकुमुलेट करने का, SIP करने का। इसमें 23% 6 मंथ में दिया है और 1 जनवरी से ये 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 ईयर में 55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में 250%, 244% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। और मैक्सिमम तो क्या कहना है इसको, दी तो 2000 से ही जो है मल्टी बैगर साबित हुई। 14,317 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और चार्ट तो आप लोग देख ही रहे हो। तो इतना नहीं जाने का है, क्योंकि ये तो वेल वेदर स्टॉक है, सब जानता है इसको। हम लोग देख लेते हैं न्यूज़ क्या आई है। न्यूज़ दोस्तों पहले क्या था कि इन्फोसिस थोड़ा सा 2 महीना से आप देख रहे होंगे, 1.5-2 महीना से ज़्यादा नहीं बढ़ रही, क्योंकि एक इनकम टैक्स वाला ग्लिचेज आ रही थी इसमें। आदमी जो है सही तरीका से फाइल नहीं कर पा रहा था। आपको पता है इंडियन इनकम टैक्स वाला जो पोर्टल है वो इन्फोसिस ही उसको मैनेज कर रहा है, चला भी रहा है, सब कुछ कर रहा है दोस्तों। इन्फोसिस के द्वारा ही सब कुछ सॉफ्टवेयर मैनेज किया जा रहा है। उसमें ग्लिचेज थी, आदमी जो है अच्छा से नहीं कर पा रहा था उसमें। तो इसके लिए चेयरमैन को भी एक बार इसका बुलाया था, आपको पता ही है। CEO को तो सलील पारेख जी को बुलाया था अपना फाइनेंस मिनिस्टर मिलने के लिए। उससे पहले नंदन नीलकानी जो है को फाउंडर जो इन्फोसिस के हैं, उसको भी एक ट्विटर शायद किए थे अपना फाइनेंस मिनिस्टर की, देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इस तरह का कुछ न्यूज़ भी था। RSS का भी कुछ कोई आदमी बोल दिया था, फिर RSS का हेड तो बोल दिया कि नहीं, इस कोई बात नहीं है इस तरीका का। तो ये सब चलते जो है ना प्रॉब्लम थी इन्फोसिस। अब गिराया जाता है कि इस तरह का एक्यूमुलेट, आई डोंट नो दोस्तों क्या होता है, लेकिन निगेटिव न्यूज़ थोड़ा सा छाया हुआ था, इसीलिए नहीं बढ़, मुझे जो लगता है नहीं बढ़ पा रही थी। या दूसरा कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो एक्यूमुलेट हो रहा होगा, एक्यूमुलेशन जोन में हो, ये भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन इतना तो है, ये पक्का बहुत ही अच्छा स्टॉक है। डिविडेंड भी मस्त देती है दोस्तों, तो ये रखने लायक है। इस पर ज़रूर फर्दर स्टडी कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलके कोई भी डिसीजन लीजिएगा, फाइनल डिसीजन इन्वेस्टिंग का या ट्रेडिंग का दोस्तों। मेरा एक केवल मोटिवेशनल चैनल है जो कि मैं मोटिवेट करता रहता हूँ और फर्दर स्टडी के लिए भी आदमी को उत्सुकता
प्रदान करने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, एक अभी जो उसी का आईटी का पोर्टल के कारण जो है प्रॉब्लम थी दोस्तों, तो उसी में एक न्यूज आई है, उसी को हम लोग सबसे पहले शेयर करेंगे दोस्तों। यस, सबसे पहले उसी को हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। तो वो ग्लिचेज जो बोल रहा है, ये मनी कंट्रोल के तरफ से आई है दोस्तों, ये न्यूज। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या है ये मनी कंट्रोल। आईटी पोर्टल फंक्शनिंग प्रॉपरली एज इन्फोसिस फिक्सेड 90% ग्लिचेज। यस, ये मनी कंट्रोल के, तो मनी कंट्रोल तो बहुत ही ऑथेंटिक है दोस्तों, हम लोग तो मक्का मदीना भी बोलते हैं इसको स्टॉक मार्केट में। तो ये अच्छा ही न्यूज है, ये प्रॉपर न्यूज है। आईटी पोर्टल देखिए लिखा, आईटी पोर्टल फंक्शनिंग प्रॉपरली एज इन्फोसिस फिक्सेड 90% ग्लिचेज, सोर्स बता रहा है। Infosys is working to fix the remaining glitches and is expected to complete it in another 10 to 15 days। और जो भी 10% बचा हुआ 10 to 15 डेज में बोल रहा है कंप्लीट कर देगा वो। और मैं खुद भी मैं आईटी रिटर्न भरा हूँ दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छा से भर भी दिया और मेरा जो भी था रिटर्न भी आ गया दोस्तों। Infosys has resolved most of the glitches in the income tax e-filing portal and set it back in operation, CNBC TV 18 reported in October 30. IT e-filing portal has started functioning properly and glitches are fixed up to 90%. Taxpayer can start filing return. The channel quoted source saying the people added that Infosys is working to fix the remaining glitches and is expected to complete in another 10 to 15 days में 100% हो जाएगा दोस्तों। तो मनी कंट्रोल कुड वेरीफाई द रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली, बट सोर्स से पता लग रहा है, ऑब्वियस है इतना आदमी काम कर रहा है, हो ही जाएगा दोस्तों। ये सब टेम्प्रोरी प्रॉब्लम रहता है इसमें, लेकिन एक न्यूज़ था तो मैं सोचा आप लोग के साथ के शेयर करूँ। लेकिन उसके बाद भी न्यूज़ है दोस्तों एक, क्या ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है दोस्तों। इसके पास जानते हैं रिजर्व कितना है दोस्तों? तो एक बार हम लोग इसको रिजर्व भी देख लेते हैं, इसके पास कितना रिजर्व है अभी। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा फाइनेंशियल एक झलक इसका लेते हैं कि क्या हालत है इन्फोसिस का। हाँ, आप ये सब तो जानती है, लीडिंग आईटी कंपनी है और मार्केट कैप 7 लाख से ज़्यादा का है दोस्तों। 701374 पर चल रही है अभी। करंट प्राइस तो 1668 सब पर चल रही है अभी। हाई हाई 1848 में बता ही दिया। स्टॉक भी 33 पर चल रही है। बुक वैल्यू 160, डिविडेंड यील्ड 1.62, अच्छा डिविडेंड देती है। आरओसी 35.2, आरओई 27.2, फेस वैल्यू 5 का है। तो अभी चांस आ रहा है कि इसमें जनरली जो पास्ट का रहा है दोस्तों 1600 1700 सब पर जाती है, तो या तो स्प्लिट दे देती है या तो बोनस देती है दोस्तों। तो अभी 1600-1700 सब पर चला गया, तो इसीलिए आदमी लोग भी बोल रहा है कि नहीं अब जो है ना या तो स्प्लिट देगा या तो बोनस देगा। 5 का चल रहा है दोस्तों, तो अभी तो 1 जा ही सकता है ये। तो आराम से जो है 1:5 का ये स्प्लिट भी दे सकता है, संभावना है। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, जस्ट एक्सपेक्टेशन है दोस्तों इन्फोसिस, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत ज़्यादा पहले का पास्ट हिस्ट्री इसका है। जब भी 1600-1700 पर जाती है, 1400 पर जाती है, पिछले बार तो 1400 सबके ही आसपास दे दिया था दोस्तों। तो ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि इतना जाएगा तब देंगे ही देंगे, जस्ट एक अनुमान लगा रहे हैं हम लोग कि क्यों रखना चाहिए सब शेयर। तो एक तो यही है कि 5 का अभी फेस वैल्यू है, तो 1 कर सकता है, तो 1:5 भी दे सकता है दोस्तों इन्फोसिस। दूसरा अभी इसका जो है एक बार ये देख लीजिए कि 20 डे मूविंग एवरेज इसका क्या चल रहा है। यस, तो 20 डेज मूविंग एवरेज दोस्तों अभी इसका 1695, तो 20 डेज मूविंग एवरेज से भी अभी या वन नहीं 1432 है। 200 मूविंग डे एवरेज। 50 डे मूविंग एवरेज 1696, द 50 डे मूविंग एवरेज का आसपास ही चल रहा है, उससे कम ही है। लेकिन 200 तो 1438 है, उससे कहीं ऊपर जा रहा है ये चार्ट में। तो ये तो नहीं हम लोग देखने आए थे दोस्तों, हम लोग क्या है, मैं एक ही बोल रहा हूँ कि इसका जो है साल का जानते हैं कितना प्रॉफिट ये कमा रहा है दोस्तों? लगभग 20,000, यस 20,000 करोड़ के आसपास है दोस्तों। यस 20,000 करोड़ के आसपास है। एक तिमाही में ही इसका देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है अभी।
नेट प्रॉफिट का मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों। यस, ये तो हो गया। अभी ईयरली, पहले इसका देख लेते हैं हम लोग, क्वार्टरली देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये क्वार्टरली है और 2000 ये यस दिसंबर 2018 से ही फिगर है दोस्तों। 3609 अभी बढ़ के हो गया इसका 5421 एक क्वार्टर में कमा रहा है दोस्तों, 5421। तो एक साल में कम से कम ये 20,000 से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमा रहा है। इस तरह का इंडिया का कंपनी भी है दोस्तों कि 20-20 हज़ार करोड़ एक एक साल में केवल नेट प्रॉफिट हो रही है। थोड़ा सा सोचना दोस्तों, अनुमान लगा के क्या है। अभी हम लोग ईयरली प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों। यस, और इन्फोसिस लेने का कारण भी है, ये 2010 से ही डेटा है। यस, मार्च 2010 से ही नेट प्रॉफिट 6266, 6835, 8332 अभी बढ़ के जो है ये हो गया है आपको 10 साल में 6000 से 20,889, ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुकी है दोस्तों। यस, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुकी है, 10 टाइम प्रॉफिट दोस्तों। डिविडेंड डिविडेंड सब तो देता ही है दोस्तों। इस तरह का ये कंपनी है। और एक तो स्प्लिट का हो गया, फेस वैल्यू 5 का है तो हो सकता है स्प्लिट, नहीं तो डिविडेंड मुझे क्या लग रहा है पर्सनली, मैं नहीं जानता हूं दोस्तों क्या होने वाला है। डिविडेंड का क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके पास देखिए कि रिजर्व कितना है दोस्तों। ऑलमोस्ट जो देख सकते हो दोस्तों, अभी रिजर्व जो है इसके पास 74,000, मार्च 2020 का ही डेटा है दोस्तों। ये 74,227 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। तो बोनस के लिए सबसे अच्छा यही चीज होता है, जिसके पास इतना इतना रिजर्व पड़ा हुआ हो कैश का दोस्तों, तो निश्चित रूप से या तो स्प्लिट देगा या तो बोनस देगा, मुझे जो पर्सनली लगता है दोस्तों। तो 74,000 करोड़ दोस्तों का रिजर्व पड़ा हुआ है दोस्तों, क्या करेगा ये पैसा इतना। या तो दूसरे कंपनी को हायर करो जो कि बहुत कम करती है, दूसरे कंपनी को ये लोग खरीदती है, कंपनी इन्फोसिस ज़्यादातर नहीं खरीदती है दोस्तों। तो इस तो डिविडेंड डिविडेंड भी एक लिमिट है बांटने का। उसके बाद करेगी क्या, ये तो डिविडेंड आज ना कल इसको डिविडेंड नहीं, बोनस तो देना ही देना है दोस्तों। तो मैं इसलिए भी बोल रहा, इस एंगल से भी बोल रहा था कि निश्चित रूप से इस स्टॉक को खरीद के रखिए। ये सही माने में एक मल्टी बैगर बनेगा, बना हुआ तो हाई है भी दोस्तों, और बनेगा भी क्योंकि इसके पास डेटा इसको सपोर्ट कर रहा है। 5 का फेस वैल्यू है, प्रॉफिट 20,000 21,000 करोड़ साल में हो रही है नेट प्रॉफिट। रिजर्व 70,000 से ऊपर का पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि नहीं, ये बेस्ट शेयर है, इसको निश्चित रूप से एक्यूमुलेट करिए। और डिस्क्लेमर ये है कि मेरे और मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में ये शेयर ऑलरेडी इंक्लूडेड है दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था। तब तक के लिए फिर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।